ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुंबई में अहम मुद्दों पर बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच विजन 2035 रोड मैप के तहत भारत ब्रिटेन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। ब्रिटेन अपने यहाँ की 9 यूनिवर्सिटी का भारत में कैंपस खोलेगा, हल्की मिलिट्री रोल मिसाइल और भारत को देगा, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। कुल मिलाकर जिस इकोनॉमी को ट्रंप और राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी कहा था, उसे ब्रिटेन ने झूठा साबित कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी पर अपनी मुहर लगा दी। दूसरी तरफ मोदी विरोधी क्या कर रहे हैं? बिहार में तेजस्वी यादव ने आज सियासी भूचाल ला दिया। सरकार बनने पर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया, वो भी 20 महीने की डेडलाइन के अंदर। पूरा देश पूछ रहा है ये होगा कैसे? क्या राशन कार्ड की तरह सरकारी नौकरी बांटेंगे? हर घर में एक सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? कितनों को नौकरी मिलेगी? सैलरी देने के लिए कितना पैसा चाहिए? पैसे का सोर्स क्या होगा? ये सारी बातें आगे समझाऊं। उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ऐसे वादों पर तो बात करना भी बेमानी होगा। कांग्रेस तेजस्वी में सीएम को लेकर शह मात का खेल चल रहा है। तेजस्वी इस बीच 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव ले आए, उसमें भी योग्यता नहीं, वोट बैंक को मानक रखा गया है। एक दलित, एक मुस्लिम और एक अति पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम होगा। आरजेडी, वीआईपी और कांग्रेस से चुना जाएगा अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तब। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। टिकट को लेकर पीके कैंप में भी घमासान है, लेकिन बात सिर्फ बिहार की नहीं है। यूपी में भी समीकरण तेजी से बदल रहा है। कल अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की। आज मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली की। इस रैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने सीएम योगी की तारीफ की और अखिलेश के पीडीए को धोखा बता दिया। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि अखिलेश का पीडीए धोखा तो तेजस्वी का हर परिवार को जॉब ऑफर क्या? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही। तेजस्वी यादव 20 महीने में नौकरी देने के वादे को अपना प्रण बता रहे हैं। हवाला दे रहे हैं कि वो जब सरकार में थे 5 लाख नौकरी दे चुके हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि जॉब यानी जश्न ऑफ बिहार। पहले सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। तेजस्वी यादव जी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? अगर आपको पता है तो क्यों नहीं राहुल जी को बताते? क्या सरकारी नौकरी सिर्फ बिहार के लोगों को चाहिए, हिमाचल के लोगों को नहीं चाहिए क्या? तेलंगाना में नहीं चाहिए क्या? कर्नाटक में नहीं चाहिए? बगल के झारखंड में नहीं चाहिए? अगर ये संभव है तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं करते? दर्शकों, 2023 की जाति जनगणना के मुताबिक बिहार में करीब 3 करोड़ परिवार हैं। अगर तेजस्वी हर परिवार को सरकारी नौकरी देते हैं और एक आदमी का वेतन 30,000 भी होता है महीने का, तो हर महीने 90,000 करोड़ और सालाना 10 लाख 8 करोड़ का खर्च आएगा। यानी बिहार का बजट से करीब 3 गुना ज्यादा सिर्फ नौकरियों में।
इस साल बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? नोट छापने की मशीनें लगेंगी क्या? क्या ये संभव है? तेजस्वी के ऐलान के बाद विरोधी क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। जिस पूरे बिहार में 26.5 लाख सरकारी नौकरी कर है, वहां पर आप कहते हो कि हम 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए, लोग देखेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाई, 3.5 करोड़ बिहार में दे देंगे। तो भैया बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। तेजस्वी यादव जी, आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर मोदी और राहुल दोनों कैंप में घमासान थमा नहीं है। टिकट कटने पर नारेबाजी, हंगामा दोनों तरफ चल रहा है। लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि कांग्रेस अभी तक तेजस्वी को सीएम फेस ही नहीं मान रही। सुनिए बिहार में कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। सर, सीएम फेस को लेकर बिहार में क्या कुछ कांग्रेस का कहना है? देखिए, उसके मामले में हाईकमान ही तय करेगा। मगर आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी जी की तरफ से ये बार कही जा रही है कि सीएम फेस भी हो। कांग्रेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। आज नित्यानंद राय और चिराग पासवान की 2 बार मुलाकात हुई है। खबर है कि चिराग मान गए हैं, लेकिन अंदाजा किसी शब्द से, किसी बयान से नहीं, मुस्कुराहटों से ही लगाया जा रहा है। कह रहे हैं मुस्कुराहट देख लीजिए। कमाल है भाई, अगर इतनी पक्की गहरी दोस्ती है, बात बन गई है, तो पब्लिक को कहने में क्या दिक्कत है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम सूची से बाहर रखे गए लोगों को अपील करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इससे पहले चुनाव आयोग ने कल आंकड़े जारी किए और बताया कि 243 विधानसभा सीटों में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर एक भी आपत्ति जारी नहीं की गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब अगर नाम कटा है तो आपत्ति क्यों नहीं दायर कर रहे? बीजेपी ने वोट चोरी के पूरे कैंपेन को ही झूठा बता दिया। जो हाइड्रोजन बॉम्ब निकालने की बात कर रहे थे, आज उनका झूठ का गुब्बारा बिहार के इनके खुद के वर्कर्स ने फुस कर दिया है। जब राहुल गांधी ये जानते थे कि उनका पूरा प्रोपोगेंडा एक झूठा प्रोपोगेंडा है, तो ऐसे कौन से दबाव में, ऐसी कौन सी शक्ति राहुल गांधी के पीछे थी? क्या वो एक विदेशी रिमोट कंट्रोल था जिसके आधार पर राहुल गांधी बिहार की गरीब जनता को वोट चोरी का उन पर आरोप लगा रहे थे? बिहार में सियासी पारी के बीच मायावती ने आज एक रैली कर यूपी का माहौल भी गर्मा दिया। मायावती ने अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स को धोखा बताया और योगी पर सॉफ्ट दिखी। अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया, सुनिए। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, क्या तेजस्वी का हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा
आधारहीन और सिर्फ चुनावी शगुफा है? सवाल नंबर 2, सीएम फेस बनने के लिए तेजस्वी का 3-3 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला, कांग्रेस चुप क्यों है? सवाल नंबर 3, मायावती ने की योगी की तारीफ, अखिलेश के पीडीए को बताया धोखा, 2027 में यूपी में बदलेंगे सियासी समीकरण? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, विवेक कुमार जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है जन सुराज के, एडवोकेट निखिल जैन राजनीतिक विशेषज्ञ है, बादशाह आलम जी नेशनल स्पोक्सपर्सन है आरजेडी के, डॉक्टर अजीज खान साहब नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी की। पहला सवाल मैं आज आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ। अरे भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे ये अनाउंसमेंट, 3 करोड़ घरों में 3 करोड़ परिवारों में एक एक नौकरी। और अगर प्रशांत किशोर जी के आंकड़े से मैं जाऊं, क्योंकि वो आंकड़ों के नंबर के बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, तो वो कह रहे हैं फिलहाल 27 लाख ऐसी नौकरियां हैं सरकारी, यानी कि 2.25 करोड़ सरकारी नौकरियां अगले 20 महीने में मिल जाएंगी लोगों को बिहार में, और इस पर 10.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। बाकी बिहार में जो हेल्थ केयर है, रोड्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए कोई पैसे नहीं बचेंगे। सिर्फ ये 3 करोड़ नौकरियां देने में इतना पैसा लगेगा। होगा कैसे? बादशाह आलम जी बता तो दीजिए। देखिए नाविका जी, जब आपको भी ये बात इतनी अच्छी लगी तो इसी तरह से बिहार के लोगों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी जो तेजस्वी जी ने वादा किया कि हम इतनी नौकरी हम बिहार में देंगे। और उस चीज़ को ये जुमलेबाजी नहीं है, बिहार की जनता ये समझ रही है कि तेजस्वी जी जो ज़्यादा वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। वो 17 महीने के गवर्नमेंट में उन्होंने दिखा दिया 5 लाख नौकरी देके। अब रही बात प्रशांत किशोर जी की कि वो कह रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे, तो जब हमारे नेता तेजस्वी प्रताप जी ने 5 लाख नौकरी की बात करी तो यही बात इनके जो है सुशासन बाबू की तरफ से आया कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन ये पूरे बिहार ने देखा कि 5 लाख नौकरी भी मिली है, उनको अब तनख्वाह भी मिल रही है। तो जो वादा हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं उसको पूरा करते हैं और बिहार की जनता इस पर पूरा भरोसा कर रही है। उनको उम्मीद है बिहार में संसाधन की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसको जो है सही से यूज़ करना है। और जहाँ तक आपने बात कही कि वहाँ का लिमिट कर दिया कि इससे ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं जा सकती है, तो हमारे नेता ने ये कहा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो 20 दिन के अंदर हम ऐसा अधिनियम लाएंगे कि 20 महीने के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। और ये बिहार की जनता मान रही है कि अगर तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो ये हमें मिलेगा। बात बहुत अच्छी लगी, बात का तो क्या ही है, लेकिन अजय आलोक जी इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो तेलंगाना में नहीं चली, जो हिमाचल में नहीं चली, जो कर्नाटक में नहीं चली, लेकिन बिहार में चल जाएगी। 10.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नौकरियों का बिल, और जो पहले के लोग हैं उनके पेंशन का बिल अलग, बाकी चीजें अलग। ये होगा कैसे? या फिर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? लेकिन एक बात देखिए आपने अजय आलोक जी, वोट चोरी की बात तेजस्वी जी ने करी ही नहीं। वो हाइड्रोजन बॉम्ब कहां चला गया मेरी समझ में नहीं आया, आपको आया? लेकिन बिहार में हमने इसको पूरा करके दिखाया है अपने 17 महीने की सरकार में। वो तो एटम बम जब फूटा था तभी मुझे समझ में नहीं आया था कि एटम बम था कि सुतली बम था। नाविका जी देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, बर्बादे गुलिश्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। अब महागठबंधन में तो कई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव याद दिलाता हूं आपको, हम आएंगे और 5 जुलाई से महिलाओं के खाते में हर 3 महीने पे 25,000 रुपया खटाखट, देश से गरीबी झटके से खत्म। ये डायलॉग था ना फेमस, हर 3 महीने पे 25,000 महिलाओं के खाते में गरीबी देश से झटके से खत्म। दादी 50 साल तक चिल्लाते रह गई गरीबी गरीबी हटाओ, पिताजी उसी नारे पे चलते गए, अब पोता आया 1 सेकंड में खटाखट गरीबी हटाओ। उसी तरह ये आया महाशय, इनका बिहार में इन्होंने फर्जी जातिगत जनगणना जो करवाया, जिसको राहुल गांधी ने फर्जी कहा, मैंने नहीं कहा, उसके हिसाब से बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार है।
एक एवरेज एस्टिमेट है 3.25 करोड़ परिवार है। 3.25 करोड़ परिवार में से हर एक को एक एक सरकारी नौकरी दिए देंगे। पूरे देश भर में सारी राज्य सरकारों को मिला लें, केंद्र सरकार को मिला लें, तो कुल सरकारी नौकरी 2 करोड़ 65 लाख है। पूरे देश, सारे प्रदेश, यूटी और केंद्र सरकार को मिला के 2 करोड़ 65 लाख सरकारी नौकरी है टोटल। ये भाई साहब आएंगे, ये 20 दिन में अध्यादेश भी ले आएंगे और 20 महीने में 3 करोड़ नौकरियां सृजित करके बांट भी देंगे। गजबेर विजन है। प्रॉब्लम क्या है कि विजन का रिवीजन कभी नहीं करते हैं। और दूसरा ये आरजी इफेक्ट जो लग गया ना साथ में, 20 साल तो रहे गड़बड़ाने वाला बातचीत सब शुरू हो जाता है। दिखा दिया आरजेडी में जब। अरे भैया, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप देख लो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो देख लो। दूसरी बात, बिहार में आज भी 25 से 30% की आबादी ऐसी है जिसने मैट्रिक नहीं किया है। 28% की आबादी। अब जब मैट्रिक कोई नहीं करेगा तो आज तो चपरासी बनने के लिए भी मैट्रिक की योग्यता चाहिए। तेजू बाबा तो चपरासी भी नहीं बन सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि 9वीं फेल हैं। कैसे दे दोगे हर घर में एक नौकरी, बता दीजिए। कौन सा ऐसा अधिनियम लाएंगे, कौन सा संविधान संशोधन आप करेंगे संसद में कि सब काम हो जाएगा? प्रधानमंत्री नहीं बने हुए हैं। पता नहीं कौन सा थिंक टैंक है इन लोग का। वही कह रहा हूं, पता नहीं कैसा थिंक टैंक है। आपको कुछ भी सोच कर दे देते हो कि चुनाव का टाइम है। लेकिन अजय आलोक जी, ये भी तो आपके लिए सोचने की बात है कि 20 साल से आपकी सरकारें रही हैं वहां पर, लेकिन 28% लोगों के पास अभी भी मैट्रिक नहीं है। तो ये तो कोई बहादुरी की बात तो मुझे नहीं नजर आ रही। सवालिया निशान है कि अब तक इतनी इलिटरेसी क्यों है बिहार में। ये तो एक नई कहानी है। लेकिन निखिल जैन से मैं पूछना चाहती हूं, भैया जी, बॉम्ब कहां चला गया? हाइड्रोजन बॉम्ब। तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री मान नहीं रहे हैं। वो सारे अपने इरादे जो है नौकरी देने के लिए वो बोलते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी बगोटा में बॉम्ब छोड़ेंगे कि बिहार में? बगोटा में बॉम्ब छोड़ने से थोड़ी बिहार का चुनाव जीता जाएगा। क्यों निखिल जी? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ दिया, इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट नहीं गया। चोर है कहां, चोरी हुई कहां, बता तो दीजिए। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि किस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठ के बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बिहार की 25 से 28% जनता ने तो मैट्रिकुलेशन नहीं करा, क्या नौकरी दे देंगे। तो बेसिकली ये यही कहना चाहते हैं कि जितनी भी नौकरियां इस देश में हैं, देश में बनेंगी, बिहारियों के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, इनके आंकड़े इतने गलत हैं क्योंकि 85% बिहार की जनता मैट्रिकुलेशन नहीं कर पाती। 20 साल का सुशासन की दुहाइयां दी जाती हैं कि किस तरीके से नीतीश बाबू ने तो बिहार की रूपरेखा बदल दी, भाजपा ने बिहार की रूपरेखा बदल दी, मोदी जी ने देश की रूपरेखा बदल दी। बावजूद इसके 85% बिहार की जनता मैट्रिकुलेशन नहीं कर पाई। और मैट्रिकुलेशन के लिए ये कहते हैं कि चपड़ासी भी नहीं बन पाएंगे, पर अगर रोजगार बनाने की नीयत होती तो ये समझते कि किस तरीके से रोजगार बनाया जा सकता है। इतनी पीएसयूज बनाई गई, मनरेगा की स्कीम लाई गई, उसके लिए बहुत सारी नौकरियां ऐसी बनाई गई देश में जिसके लिए कोई मैट्रिकुलेशन की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी यादव आज इन्हीं लोगों को, इसी बिहार की जनता को जिन्हें भाजपा के शासन में गरीब छोड़ा गया है, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उन्हें एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। रही बात वोट चोरी, निखिल जी, मनरेगा में सरकारी नौकरी होता है क्या? अरे आप लोग सारे देश को ऐसे भटका रहे हैं, ऐसे इधर उधर करा रहे हैं। मनरेगा में क्या सरकारी नौकरी मिलता है? 100 दिन का रोजगार मिलता है, बस टेम्पररी। मैं क्या स्पष्ट कर, मनरेगा एक सरकारी स्कीम है जिसमें 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है सरकार के द्वारा। वो सरकारी नौकरी नहीं होती मेरे भाई। बिहार के लोगों को गुमराह मत कीजिए, वो सरकारी नौकरी नहीं होती। लेकिन आपसे तो सवाल मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब का पूछा था। आपका सरकारी आपसे तो पूछा भी नहीं तेजस्वी जी ने कि सरकारी नौकरी का हम वादा कर रहे हैं, महागठबंधन में हम आप नेता साथ में बिठाएंगे कि नहीं, वो तो पूछा भी नहीं। और आप चले हैं अब नौकरी की बात करने के लिए। राजीव रंजन जी, ये पूरा महागठबंधन है क्या? एक कह रहा है वोट चोरी, दूसरा उसकी बात ही नहीं कर रहा। एक कह रहा है मैं नौकरियां दे दूंगा, दूसरा देश में ही नहीं है अभी, उसको पता ही नहीं क्या स्कीम प्रॉमिस करना है अगर इकट्ठे सरकार बनेगी।
देखिए, ये सर्कस बन गया है। अब तरह तरह के करतब दिखाने की होड़ लगी हुई है। कोई एसआईआर का सवाल खड़ा करेगा और जिस दिन अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, तो आपने सही कहा, कोलंबिया में राहुल जी देखे गए। अब देखिए, मुद्दों को लेकर के क्या गंभीरता है, आपको इतनी समझ नहीं है कि पूरी दुनिया में जो उम्र सीमा के अंदर नौकरी करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, अब कृपया चुप रहिए पास्टर आलम जी, मैंने आपको टोका नहीं है। नहीं, होश में रहिए ना, रहिए ठीक से, बात सुन लीजिए। पहले सबसे पहली बात तो यह है कि जो कामकाज करने वाली जो उम्र है, इस उम्र के लोगों में ये 7.5 करोड़ 8 करोड़ लोगों में ये 3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देंगे। मतलब हर औसतन 3 आदमी में एक सरकारी नौकर ये बना देंगे। आपने उस पर जो व्यय है और उन तमाम चीजों का कि तनख्वाह पर क्या खर्च आएगा और तमाम चीजें आपने बता दी। बुनियादी तौर पर व्यवहारिक रास्ता जो बिहार में जो हो सकता था, उस पर कभी भी आरजेडी जैसी पार्टियों ने कभी सोचा नहीं। एक 15 वर्षों का विराट कालखंड लालू प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी जी को मिला। एक पार्टी क्या है, एक पार्टी या राजनेता, उसकी विश्वसनीयता उसके ट्रैक रिकॉर्ड से जांची जाती है। 15 साल का अवसर मिला, आपने कट्टे बांट दिए, फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग, एक ही उद्योग फला फूला। और जब रेल मंत्री बने तो लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, अब उसमें पटना के आसपास के इलाकों के लोगों की जमीनें लिखवा करके आपने कुछ चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां बांट दी। अब आपका ये है, आपकी पृष्ठभूमि, यही आपका इतिहास है, यही अतीत है, यही आपका चेहरा है। नौकरियां आप 5 साल की बात करते हैं कि हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी मुख्यमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं कि कोई मंत्री करता है? आप किस गलतफहमी में है? अगर देश की उपलब्धियों का जिक्र होता है तो मोदी सरकार कहते हैं, बिहार में उपलब्धियों की बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी की बात करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने जब भी कहा उसे कर दिखाया, चाहे वो पैदल पूरी तरह से बेपटरी कानून व्यवस्था हो, या जिस तरह से सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछा। आज 1,85,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की बिहार में निर्माणाधीन है। तो जिस तरह से बिहार में बिजली हर घर पहुंची, उन्होंने 50 लाख 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार कहा था, लेकिन 10 लाख नौकरी तो दिए ही 40 लाख रोजगार, और ये 50 लाख का आंकड़ा देने के बाद कैबिनेट की मंजूरी रोजगार के 1 करोड़ रोजगार के सृजन की है। उसके साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन के लिए बाजाबता इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के कई आकर्षक उसमें प्रस्ताव, पर यहाँ तो कोई नीति ही नहीं है, यहाँ तो कोई नीति ही नहीं है, क्योंकि कोई नेता ही नहीं है। किसके साथ बात करें? कांग्रेस पार्टी मान ही नहीं रही कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आज ही भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे तेजस्वी को। तो बादशाह आलम जी जो इतना आपने प्लान बनाया है, उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाना का प्लान है ना? क्योंकि कांग्रेस वाले हामी नहीं भर रहे। बिहार की जनता को बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बघेल नहीं, ये तो आपने खुद ही, मैंने भी उनका वो सुना, उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। उन्होंने तो ये कहा कि भाई हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी, हमारे सारे नेता बैठ के तय कर लेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन आपने तो इतना रिमार्क दे दिया कि उन्होंने मना कर दिया कि या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे सीएम? अगर महागठबंधन की सरकार आएगी डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? हाँ, अभी मेरी बात सुन लीजिए 2 बस। अब हमें आप जो 20 सेकंड दे दीजिए। अभी हमारे राजीव रंजन भाई कह रहे थे कि बिजली की बात कर रहे थे कि यहाँ लगा दिया। अरे इन्हीं की सरकार वहाँ 20 साल से चल रही है, और इन्हीं के नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि बिजली कैसे हम फ्री दे देंगे। लेकिन जहाँ जब से तेजस्वी जी ने 200 यूनिट बिजली की बात कही, अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसको लाए, इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जब पैसे थे ही नहीं तब पैसे कहाँ? ये चुनाव जब सर पे सवार है तो चुनाव के लिए आप जो है 125 बादशाह आलम जी,
10-10 वो लाख वो रुपए, 10-10 थोड़ा हजार बहुत रुपए बिहार अपने खाते में बिहार में मैं भी पली तो बड़ी हूं ना। बिहार के आपके राज में तो बिजली थी ही नहीं, कोई रोना ही नहीं था, ना बिजली थी, ना तार था, ना सड़क थी। तो अभी अभी लोग आपको पूछेंगे ये सवाल, लेकिन विवेक जी, और मैं जन स्वराज पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, ये 3 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी? ये जो 28% लोग मेट्रिकुलेशन नहीं किए हैं, ये कैसे ठीक होगा? ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में ये जो तालमेल में कमी है, इसका क्या होगा? और वो वोट चोरी, वो अधिकार रैली, एक भी कंप्लेंट आया क्यों नहीं? ना इलेक्शन कमीशन में, ना सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला क्या है? नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बिहार की रहने वाली हैं और मैं सबसे पहले सारे बिहार वासियों को आज बधाई देना चाहता हूं कि 40 साल बाद बिहार में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है वो आज खत्म हो गई है। आज जनसुराज ने अपने कैंडिडेटों का लिस्ट निकाला है, तो पहले तो उस बात की सबको बधाई। और मैं, आप एक एडमायर्ड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स नाउ पे कम से कम ये तेजस्वी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको चलाने के समय नाविका जी नीचे लिख देना चाहिए कि इसकी सारी बातें काल्पनिक है। मतलब आप तेजस्वी जी को ये बोलिए कि भैया उसमें कितने जीरो हैं। मतलब तेजस्वी जी कुछ भी कह रहे हैं और मतलब कोई उम्मीद भी नहीं करता है। भाई आप ये सोचिए कि 3.5 करोड़ परिवार को ये सरकारी नौकरी देंगे, तो 20 साल क्या किया इन्होंने? इनको नौकरी नहीं आता है नाविका जी, इनको गरीबों को नोचने का कार्यक्रम आता है, इनको गरीबों से कलम छीनने का कार्यक्रम आता है। इनके बाबूजी और माजी जो सरकार चलाया 20 साल, इन्होंने दलितों और अति पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया। ना उनको राजनीतिक भागीदारी दी, ना जमीन दिया, ना शिक्षा दिया, हाथ में दिया तो सिर्फ और सिर्फ लाठी। अब आप बताइए कि क्या कोई जनता इनको मानेगा? क्या इनका विश्वास करेगा? इनको भी पता है कि ये आजीवन सीएम इन वेटिंग रहने वाले हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। ये तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। बिहार में इस बार लड़ाई जो है वो जनसुराज और एनडीए के बीच की है। तो इनको पता है कि भैया पिछले 1-2 महीने से हमारी बातचीत हो नहीं रही है, तो कुछ मजाक ही कर दो आकर कम से कम जनता के सामने, तो 1-2 न्यूज चैनल पर तो आ जाएंगे। चर्चा में नहीं है नाविका जी, आप ग्राउंड पर आ जाइए, माइक लगा लीजिए। राजद कहीं चर्चा में ही नहीं है। जिन्होंने 15 साल, एक आखिरी बात नाविका जी, जिन्होंने 15 साल जंगल राज को देखा है, उन्होंने जंगल राज को भोगा है, हम लोग भोगे हैं। हमारे लिए अपहरण की बात कर रहे हैं, मर्डर, रेप, ये न्यूज नहीं है। हम लोग के परिवार ने उसको भोगा है, हमने उसको देखा है बहुत नजदीक से। तो बिहार की जनता कुछ भी कर लेगी, बिहार की माँ कुछ भी कर लेगी, बिहार की युवा कुछ भी कर लेगा, इनको वापस सरकार में नहीं ला सकता है। तो इसीलिए इतिहास है, इतिहास के पन्ने में ये समाहित हो गए हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं, इनको नौकरी देने नहीं आता है, इनको कट्टा बांटने आता है, इनको कलम देने नहीं आता है, इनको शिक्षा विहीन कैसे किया जाए वो करने आता है। और मैं तेजस्वी यादव को, हम लोग राजनीति में क्यों आए नाविका जी? हम लोग तो इसीलिए राजनीति में आए कि भाई जो प्लेटो कहते हैं कि भाई हमारे जैसे लोग, अच्छे लोग राजनीति से बाहर चले गए, तो भैया आकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इनको 3.5 करोड़ में पूछिए कितना जीरो है, इनको वो पूछ दीजिए, ये नहीं बता पाएंगे। अजय आलोक जी, जिस जमाने में बिहार में बिजली नहीं थी तो लालटेन की बड़ी बात चलती थी, बहुत वर्चस्व था। अब तो बिजली आ गई, अब लालटेन चलेगा कि नहीं, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक का सवाल सीधा पटना से रोहित कुमार पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव जो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी के खटाखट मॉडल से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं? कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में जनता ने देख लिया कैसे सरकारी खजाना खाली हो गया। जवाब दीजिए अजय जी। देखिए नविका जी, मैंने शुरू में ही बोला था कि आरजी इफेक्ट से प्रेरित हो चुके हैं। जैसे राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में बोला था कि हर महिलाओं के अकाउंट में 8-8 हजार आ जाएंगे, गरीबी झटके से खत्म। तो उसी तरह से ये भी झटके से 3 करोड़ नौकरी देंगे। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार आ गई। हमारे नई नवेली पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, उनको पूरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड साहब का भी कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। हम लोग 9वीं फेल, 10वीं फेल, 4थी फेल करते रहते हैं। और आज तो इन्होंने टिकट बांटे हैं, सर मुराती ही ओले पड़ गए। सुना कि मारपीट हो गई टिकट बांटने में। सुनिए जरा खुद क्या कह रहे हैं पीके साहब। तो मदद क्यों मांगने आए? इतना खराब थे हम लोग तो। पढ़ाई छोड़ दी। मैं आलोक जी का बहुत सम्मान, मतलब कोई रूटीन फॉलो नहीं किया है मैंने।
12वीं के बाद 3 साल पढ़ाई छोड़ दी, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी मेरे धरने पे, अनशन पे बैठ जाते थे कि अब अगर वापस नहीं जाओगे इस साल तो अब नहीं छोड़ूंगा, मतलब अब खाना ही छोड़ दूंगा। तो वो परेशानी वाला दौर रहा है मेरे। ये जब आप ब्रेक के साल थे तब क्या ग्रास रूट पे क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जो मतलब यंग आदमी जो सब गलत कर सकता था वो कर रहे थे। मतलब इसलिए उसके डिटेल में भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब वो कोई ये आजकल ये आदमी घूम घूम के बिहार में ये भी कहते हैं कि अपने बेटों के बच्चों के शिक्षा के लिए वोट देना। लालू जी मोदी जी रहे, उसके पहले ये थे, लालू जी थे, उसके बाद में नीतीश जी मोदी थे। इन्होंने तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए वोट देना। ये अपने खुद कितना पढ़े हैं खुद मुंह से बोल रहे हैं। मैंने जब 28% बोला कि 28% बच्चे 10th पास नहीं कर पाए, आपको पता है नविका जी, जब 2005 में एनडीए की सरकार आई थी 73% ये था। स्कूल नहीं आता था 60% बच्चा। ड्रॉप आउट रेट 4.1% था, आज घट के 1 से भी नीचे आया है। आज उसके बावजूद भी 8th 9th में मीडिया सेकेंडरी में लोग छोड़ दे रहे हैं, जिसके लिए सरकारी योजनाएं चला रही है। विजन इसको कहते हैं, काम करना इसको कहते हैं, न कि ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं घूम घूम के नई पार्टी। ये अरविंद केजरीवाल का और डेलिटेरियस रूप जिसको कहते हैं वो बिहार में प्रकट हुआ है। बस फर्क यही है कि ये बिहार है, वो दिल्ली था। यहाँ के लोग उड़ती चिड़िया के हाथ में हल्दी लगाते हैं। अब कोई उनको समझा देगा, तेजस्वी टाइप का आदमी या प्रशांत किशोर टाइप का आदमी आके, तेजस्वी कहेंगे कि हम 3 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, 20 दिन में अधिसूचना कर देंगे, 20 महीने में दे देंगे। बिहारी कहेगा उल्लू बनाने के लिए हम ही मिले हैं। यही हाल प्रशांत किशोर जी का है। खुद की स्वीकारोक्ति, अपना 12th के बाद कहां ग्रेजुएशन, कहां पोस्ट ग्रेजुएशन, कैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता। हेल्थ वर्कर बन के पहुंचे, यूनाइटेड नेशन करने लगे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। करिए भैया, सबको आजादी है, किसी को सबको छूट है, सबको करने की आजादी। लेकिन अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये पीडीए का आपने गठबंधन बनाया, अब पीडीए की बात कोई कर नहीं रहा। यहाँ पर कोई नौकरियों की बात कर रहा है, कोई हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब तो आजकल गायब है नहीं देश में। वोट चोरी की जो आग लगाई थी, वो वोट चोरी की आग सुप्रीम कोर्ट में रोज उसका पर्दाफाश हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बताया आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई। और मायावती जी ने जो कहा उसके बारे में आप क्या कहेंगे अजीज खान साहब? वही वादे वादे और वादे। आज बहन जी ने बोल दिया और मुझे लग रहा कि बीजेपी को ऑक्सीजन मिल गया और इसी ऑक्सीजन की तलाश थी, क्योंकि बीजेपी की जो स्थिति है इस वक्त पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, अब कुछ हो रहा ही नहीं रहा है। काम तो उसने कुछ किया नहीं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अब बहन जी ने ऑक्सीजन दे दिया और मीडिया उसको दिन भर चला रही है। देखिए, सच ये है नाविका जी कि बहन जी चाहे जितना ऑक्सीजन दें, जो बीजेपी की दुर्दशा है इस वक्त, जो परिस्थिति है यहां से लेके बिहार तक, यकीन मानिए बीजेपी के अंदर उहापोह है, स्थिति बहुत नाजुक है। और पीडीए की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडीए आज पूरी तरह से एकजुट हो चुका है, क्योंकि वो उपेक्षित है। आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी जो महिलाएं हैं, आज उनके ऊपर जो जिस तरह अत्याचार हुआ है, अत्याचार हो रहा है और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो आज पीड़ित है। अब बहन जी की क्या बात है भाई? बहन जी कैसे बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं? मैं तो बहन जी के सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इतने चेहरे ना बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए, कहीं पहचान ना खो जाए रफ्ता रफ्ता। बहन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहन जी स्टेटमेंट दे रही हैं, आज दलित समाज भी समझ गया बहन जी को। आज उनके पूरे स्पीच को मैंने भी सुना है और ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्टेड था, बीजेपी ने लिख करके दिया था, और जो लिख करके दिया था वो बहन जी उसे बोल रही थी, वो नरेट कर रही थी। लेकिन एक बात आपको बता दें कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। अभी बिहार की बात चल रही थी कि साहब एसआईआर में क्या हुआ, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। एक बात आपको बता दें, वो कितना भी जोर लगा दें, वोट चोरी करने का कितना भी प्रयास कर लें, बिहार में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जिस तरह महागठबंधन पूरी तरह से हावी है, महागठबंधन की लड़ाई एक तरफा है, हावी तो है, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी पे हावी है या तेजस्वी जी कांग्रेस पे हावी है, ये तो बता दीजिए।
क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहे? बता तो देखिए दीजिए। नाविका जी, कोई किसी पर हावी नहीं है, मैं वही बता रहा हूं, कोई किसी पर हावी नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां पे तानाशाही नहीं है। हमारे महागठबंधन में हर शख्स अपनी बात को रख सकता है और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। उस खूबसूरती को बरकरार किया गया है। यहां पर यह नहीं है कि साहब ऊपर से फरमान आ गया कि नीतीश जी अब सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, एनडीए का कैंडिडेट कोई और होगा। यहां बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही आपने अजीज खान साहब। तो फिर तेजस्वी जी खुद क्यों कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं? उनको सिखाए नहीं क्या कि यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं है, रुक जाओ, अभी मत बोलो? उन्होंने तो कह दिया मैं सीएम बनूंगा और बिहार की जनता चेंज मेकर सीएम बनेगी। क्यों अजय आलोक जी ये बात तेजस्वी को बताना भूल गए क्या? देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी को रियलाइज हो चुका कि कांग्रेस की स्टेपनी बन के जब घूम रहे थे 15 दिन राहुल गांधी के साथ और वोट चोरी उनको समझ में आ गया कि मुझसे बहुत गलती हो गई, इसलिए वो अपनी यात्रा लेके निकल गए। यहाँ पे तो सर फुटा हुआ अभी मार चालू है। जजा मुझे अजीज खान साहब ये बताएं, इन्होंने कहा कि बहन जी की बात सुन के बीजेपी को ऑक्सीजन मिल गई होगी। अरे बीजेपी को काहे के लिए ऑक्सीजन मिलेगी बहुजन समाज पार्टी से, जिसके 2 एमएलए हैं और एक भी एमपी नहीं है? लेकिन हाँ, गोरामीन जरूर मिल गया कल अखिलेश यादव को, जब आजम खान से मिलने गया वो मिलने के लिए तैयार हो गए। अब बाकी किसी को मिलने भी नहीं दिया। आजम खान से मिलकर शांति मिली ना? अपनी देखिए काम, और समाजवादी पार्टी और आरजेडी, आप लोगों को काम से कभी कोई मतलब रहा है? अब महिलाओं पे जुल्म, अयोध्या भूल गए, वो दलित बच्ची अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा मल्टीपल रेप केस में जो फंसे थे उसका भूल गए, उसको अभी तक पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि उसके नाम के आगे मोहम्मद जुड़ा हुआ था। सारा उत्तर प्रदेश में बवाल मचाने की कोशिश कर रहे थे, बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों को ठंडा कर दिया सारे लोग को, तब भी आप लोग का मन ठंडा नहीं हुआ। आप लोग का मन ठंडा नहीं हुआ। आप लोग की जो निरंतर कोशिश रहती है अराजकता फैलाने की, योगी बाबा होने नहीं देते हैं। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है, आप सबका डीएनए एक है। आप हो आरजेडी हो कांग्रेस हो, आप सबका डीएनए एक है। आपके चरित्र में अराजकता है, आपके चरित्र में अराजकता है। राजेश सिंघल जी नासिक से सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव पढ़े लिखे कम है, हो सकता है उनका गणित गड़बड़ाया, या बादशाह आलम बताएं कौन तेजस्वी यादव का सलाहकार है? बादशाह आलम जी सुनिए सवाल आपके लिए। राजीव सक्सेना का बाराबंकी यूपी से सवाल है, मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए को धोखा बता दिया, क्या 2027 में अखिलेश के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है? सुधीर का दिल्ली से सवाल, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग में कितनी नौकरी दी उन्होंने? ये तमाम 2 क्वेश्चन आपके लिए और एक अजीज खान साहब के लिए। पहले बादशाह आलम जी आप जवाब दें। देखिए नाविका जी, अब तो ये यूपी से भी खबर आ रही है कि बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति है। सारी बिहार की जनता महागठबंधन के साथ चल रही है और महागठबंधन को लाएगी और इनको बिहार से भगाएगी। 2025 में ये देख लेंगे। और जो आप उनकी बजाय हमारे तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, तो वो लालू प्रसाद जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चीफ जस्टिस की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय, अरे उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो जेल पहुंच जाएंगे, पलायन रुके। सामाजिक न्याय की बात लालू जी के नक्शे कदम में चलेंगे जेल पहुंच जाएंगे करेगा। ये आलोक भाई, ये आप जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये लॉलीपॉप राजवाज करने का समय गया, तो कोई आपको घुसने ये राजवाज करने का समय गया। कोई राज नहीं करता है, सेवा के लिए आता है। जाना चाहते हैं, निकलिए इस फितूर से बाहर, राजवाज नहीं आएगा। ये 2014 लालू जी के कदमों पे चले ना तो यहाँ बेऊर जेल पहुंच जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आपका सुपड़ा वहां से साफ नजर आ रहा है। नेता विपक्ष लायक सीट भी नहीं आने वाली है, न तो मीडिया कोई काम आने वाला है, न चुनाव आयोग। नेता विपक्ष लायक सीट भी नहीं आने वाली है बादशाह जी। विवेक जी आपको लग रहा है तेजस्वी जी लालू जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जैसे बादशाह आलम कह रहे हैं, और आप मानते हैं कि तेजस्वी जी अब महागठबंधन की सरकार लाने वाले? तेजस्वी जी, नाविका जी सीएम इन वेटिंग आजीवन रहने वाले हैं और लालू जी के नक्शे कदम नहीं 1-2 कदम आगे चले गए हैं। कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूं, एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, कांग्रेस इनको क्यों नहीं बता रहा है ये सीएम फेस है, खुद ही बता रहे हैं मैं ही मुख्यमंत्री हूं। कांग्रेस डरा हुआ है कि एक आदमी एक झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने चलाया, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो 10 लाइन बिना कागज में देखे नहीं बोल रहे हैं
और ये सवाल आप पूछ रहा है, लोग आपसे पूछ रहे हैं, मैं भी एज अ बिहारी पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से आपके चैनल के माध्यम से कि भाई 3.5 करोड़ लोग करेंगे क्या? ये बता दो भाई, अधिनियम पास करोगे, आपके पास ब्लूप्रिंट होगा, ये 3.5 करोड़ लोग आखिर करेंगे क्या? ये बता दो आप हम लोग को आकर। दूसरा आप ये बता दो, ये बार बार 5 लाख नौकरी 5 लाख नौकरी ये हमने दे दिया है, भाई ये 5 लाख नौकरी भी नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव का एक ही काम है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, झूठ बोलो, और इनकी गलती नहीं है भाई, ये इन्होंने कभी, इनका कभी शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, अभी आप तो कह रहे इनसे थे आप कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ, तेजस्वी जी का कोई भी न्यूज चलाने के पहले नीचे लिखे कि इस आदमी की सारी बातें काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि लिए एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये इंपॉर्टेंट है कि जनता को ये मालूम चले। 10 मिनट के 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कुछ मनोहर कहानी बता आपके जो विचार है वो आपके जो विचार है मैंने सुने, पर ये तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाना पड़ जाएगा। मोहन सिंह पटना से पूछ रहे हैं, दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से सच निकल गया, ये मनरेगा स्कीम की बात कर रहे हैं, वही इनकी नजर में सरकारी नौकरी है। नाविका जी आपको बधाई, आपने सच सामने ला दिया। प्रशंसा, थैंक यू वेरी मच। प्रशंसा गुप्ता का लखनऊ से सवाल है, पूरे समय जाति जाति रटने वालों को आज क्या मायावती जी ने आईना नहीं दिखा दिया? अजीज खान साहब सवाल आपके लिए है। जी नाविका जी ठीक बात कह रही हैं। आज थानों में, तहसीलों में एसपी डीएम जितने बड़े पद हैं, कौन बैठा है? यह सामाजिक न्याय है, यह सामाजिक समरसता है। आखिर ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है? ये योगी जी को बताना होगा, अजय आलोक जी को बताना होगा कि थानों में कौन है, एसपी डीएम कौन है। आज पूरे प्रदेश में किस तरह जातिवाद का जहर पूरी तरह से एक सिंगल जात जिसका वर्चस्व मेंटेन है, ये क्या पीडीए नहीं देख रहा है? क्या दलित समाज इस चीज को नहीं समझ रहा है? क्या पिछड़ा समाज नहीं समझ पा रहा है? सबको पता है कि क्या आपके समय में क्या होता था, याद है ना अजीज खान साहब? इस तरीके के पद हैं, आपके राज में क्या होता था वो भी याद है जनता को। मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, पहले तेजस्वी कह रहे थे कि हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे, अब कह रहे हैं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। अपनी ही बात से क्यों पलट रहे हैं? बादशाह आलम जी, जनता बहुत ध्यान से सुनती है, चाहे मैं काल्पनिक चलाऊं या ना चलाऊं, जनता पकड़ ही लेती है। हमने एक सर्वे भी किया सोशल मीडिया पर और हमने पूछा ये सवाल, तेजस्वी यादव का 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा क्या है? 35,000 लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। चुनावी जुमला है 80% लोग कहते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो संभव 17%, कह नहीं सकते 3%। चुनावी जुमला है 80% लोग यही कह रहे हैं। बादशाह आलम जी, पब्लिक है, सब जानती है। नाविका जी पब्लिक है, सब जानती है। और नाविका जी आपके चैनल से मैं भी ये पूछ रहा हूं, अभी हमारे आलोक जी कह रहे थे कि 5 लाख नौकरी नहीं दी, ये झूठी बात है, तो जरा इस पर भी सवाल कर लीजिए कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी मिली थी कि नहीं मिली थी? ये हम भी पूछ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अजय आलोक जी, एक घर में एक 10 सेकंड, अजय आलोक जी 10 सेकंड जवाब दीजिए। फर्स्ट पेज में हम एक नौकरी देंगे, मुझे जवाब देने दीजिए। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये 17 महीने जो डिप्टी सीएम रहे थे 5 लाख नौकरियां नहीं मिली थी। इनके हटने के बाद अभी तक कुल 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। और राजीव रंजन जी, उसमें तेजस्वी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जी देखिए ये क्या थे, ये तो मिनिस्टर थे ना, ओथ भी डिप्टी सीएम का नहीं होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक मेंबर थे। सरकार का फैसला तो मुख्यमंत्री लेते हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होती है। इसीलिए जो 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, ये नीतीश कुमार जी का संकल्प है। उन्होंने वायदा किया, उसको पूरा करके दिखाया। जातीय सर्वे उनका फैसला था, उसको उन्होंने करके दिखाया। और ये फैसलों को अगर आप आरंभ से 2005 से लेकर 2025 के बीच, चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट के जितने भी बड़े फैसले हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का फैसला है, ये सारे फैसले इस बात की तस्दीक करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अगर कुछ कहा है
तो उसको किया है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी जी तो सिर्फ मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। बादशाह आलम जी आज राजीव रंजन जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 17 महीने की सरकार की क्रेडिट भी अगर तेजस्वी जी लेने चले तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अभी दिल्ली दूर है और जनता आपके वायदे जरूर सुन रही है, लेकिन ये खटाखट फटाफट होगा कैसे, इसे जरूर तोलेगी, सोचेगी और फिर अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.